प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वराची स्तुती करते. आज रविवार ऑनलाईन प्रार्थना सभेमध्ये ओशुरा कलेशाच्या प्रत्येक परिवाराचे मी स्वागत करते. चला आपण आज डोळे बंद करून परमेश्वराच्या चरणाजवळ जाऊ आणि सुरुवातीची प्रार्थना करूया. धन्यवाद देते पिता पुत्र पवित्र आत्म्याला. आजचा दिवस दाखवलास आनंदाचा आशिषाचा पवित्र दिवस म्हणून मी तुला धन्यवाद देते बापा. आजच्या परमेश्वरा ऑनलाईन रविवार प्रार्थना सभेमध्ये ओशुरा कलेशाच्या प्रत्येक परिवाराला प्रभू सहभागी होण्यासाठी मदत कर परमेश्वरा. प्रभू धन्यवाद देते. जशी आराधना स्तुती होईल परमेश्वरा, प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये तुझी उपस्थिती येऊ दे प्रभू. आमच्या मुखाद्वारे प्रभू तुझी स्तुती महिमा आणि आदर होऊ दे परमेश्वरा. धन्यवाद देते बाप्पा. जे वचन येईल परमेश्वरा तुझ्या सिंहासनावरून येऊ दे प्रभू. ते वचन प्रभू समजण्यास आम्हाला बुद्धी ज्ञान दे परमेश्वरा. प्रभू पास्टरांना वैशाली सिस्टरला प्रभू तुझ्या हातात सोपते परमेश्वरा. त्यांना पण प्रभू तुझ्या बुद्धी ज्ञानाने भर दे प्रभू. त्यांच्या मुखाद्वारे प्रभू जे वचन येईल परमेश्वरा आमच्याशी बोल प्रभू वचनच्या द्वारे प्रभू. धन्यवाद राजा. आजची प्रार्थना आराधना स्तुती परमेश्वरा वचन तुझा आशिषित केलेला आहे प्रभू म्हणून मी धन्यवाद देते. प्रत्येक परिवाराला प्रभू आशीर्वाद दिलास म्हणून धन्यवाद देते प्रभू. आज जरी प्रभू आम्ही चर्चमध्ये येऊ शकलो नाही तरी प्रभू ऑनलाईन सभेच्या माध्यमातून प्रभू आम्ही सर्वजण एकत्र आज तुझ्याजवळ येतो परमेश्वरा. धन्यवाद देते. आजची प्रार्थना ऐकलीस, उत्तर दिलंस प्रभू मन धन्यवाद देते. हा प्रार्थना सभेचा पूर्ण समय आजचा वेळ तुझ्या हातात सोपते. तू नियंत्रण ठेव बाप्पा. धन्यवाद राजा. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याला मी धन्यवाद देते बाप्पा. सगळा आदर महिमा गौरव प्रभू येशूला देते. येशू मसीहच्या नावाने प्रार्थना करते. आमेन. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. प्रेज द लॉर्ड. आई होप यू आर वेल. और इस महीने जैसे हम परमेश्वर की बर्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति के गीत गाएं, सब मिलकर नाचें और गाएं अपने अपने घरों में. पर हम सब एक साथ एक मन होकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे. तो आओ मिलकर
दिन। We thank you Lord। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप इस धरती पर आए, आप इस धरती पर चले और परमेश्वर आपने हमें नई जिंदगी दी, आपने हमें आशा दी है। हालेलुया। जगत की ज्योति तू इस धरती पर चला, तू हमारी आशा बन गया। हालेलुया। हमारे जीने का सहारा बन गया। Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So come, let us adore him. So come, let us adore him. So come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Come on, sing with all your heart. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. For you alone are worthy. 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 Christ the Lord. Oh, Christ the Lord. Christ the Lord. प्रभु की स्तुति हो। समय है अपना दान और दशमांश देने का। हम बाइबल से एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 31:3। उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। हम सब जानते हैं हमारी नौकरी, काम, व्यवसाय में हमें प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह ना होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरी यही प्रार्थना है आप सभी से कि जब आप अपना दान और दशमांश दें, पूरे आदर से प्रभु के राज में बोए और भरोसा रखें कि प्रभु आपकी सारी ज़रूरतों को जानता है और विश्वास करें कि वो आपकी सहायता ज़रूर करेगा।
मेरी एक निजी गवाही से मैं अंत करूंगी कि मेरी काबिलियत ना होते हुए भी प्रभु ने मुझे एक अच्छी नौकरी दी और आज इस समय मैं एक ऐसे स्तर पर हूँ कि प्रभु की सहायता से मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकी और दूसरों को मदद कर सकी। ऐसा प्रभु ने मुझे रखा है। तो धन्यवाद मैं प्रभु का करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस स्तर पर लाया। आमीन। अगर आप अपना दान और दशमांश प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं ऑनलाइन सेवा द्वारा, तो कुछ क्षण बाद आपको जानकारी मिल जाएगी स्क्रीन पर। और अगर आप ऑनलाइन सेवा द्वारा नहीं दे सकते तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क करें और आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। And now it is time for Holy Communion. और अब समय है प्रभु भोज लेने का। जब हम प्रभु भोज के लिए प्रभु की मेज के सामने आते हैं तो उसकी क्रूस की ओर हम देखते हैं। और जब हम प्रभु के क्रूस को देखते हैं तो सबसे बेहतर बात जो हमें दिखाई देती है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह की तैयारी अपने पिता की इच्छा को पूरी तरह पालन करने की। When we look at the cross, the one thing that stands out is the willingness of our Lord Jesus Christ to obey the will of his Father. Beloved, today as we gather around the Lord's table, let us surrender our hearts and ask the Lord that he may make us willing to follow him and obey him all the days of our lives. और प्रियो, जैसे हम प्रभु की मेज के सामने आए हैं, आइए हम प्रभु से मांगेंगे कि वो हमारे हृदय को इच्छुक करे, तैयार करे कि हर समय हर बातों में हम प्रभु के आज्ञाकारी बनकर चल सकें। Let us take the bread and the cup. आइए रोटी और दाखरस को ले लेंगे। अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह का स्मरण करेंगे। जो अद्भुत बलिदान उन्होंने हमारे लिए दिया, वो बलिदान, वो कीमत जो प्रभु ने चुकाई, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। The heavy price that he paid for us. Let us thank our Lord Jesus Christ for that. Thank you, Jesus, for being willing to die on the cross for us. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप क्रूस पर कुर्बान होने तक के लिए तैयार हो गए। और हम याद करते हैं प्रभु आपके बलिदान को। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम इस धरती में जिएंगे प्रभु, आपके पीछे चलते रहने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए और आपके प्रेम को फैलाने के लिए, दूसरों तक बांटने के लिए हमें मदद करें। ये रोटी और ये प्याला आपके अनमोल प्रेम का चिन्ह है और उस प्रेम से आज हमें नई रीति से भर दीजिए कि उस प्रेम के द्वारा हम आपके पीछे हर प्रकार से चलने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक रहें। लॉर्ड, fill us afresh with your love, that because of our love for you, that we will be willing to follow you in all things, all the days of our lives. We thank you, Lord. Help us to partake in a worthy manner. प्रभु यीशु, इसमें योग्य रीति से हिस्सा लेने में हमारी सहायता करें। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ। Amen. And now you may partake of the communion in your homes. और अब आप अपने घरों में प्रभु भोज में हिस्सा लें। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow
nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Today is the last Advent Sunday and coming week we are going to celebrate the birth of our Lord. आज आगमन का अंतिम रविवार है और आने वाले सप्ताह में हम हमारे प्रभु के जन्म का उत्सव मनाएंगे. Today I want to talk about a person in the Christmas story about whom we probably do not talk so much often, whose personality is unassuming and sublime yet very understated. And yet he was such an important link in the history of mankind. आज एक ऐसे व्यक्ति के विषय में मैं बोलना चाहती हूँ जिसके बारे में हम अक्सर अधिक बात नहीं करते, जिसका नम्र और उत्कृष्ट व्यक्तित्व होने पर भी उसके बारे में कम बताया गया है, तो भी मानवीय इतिहास में वह एक अति महत्वपूर्ण कड़ी था. The title of my message today is Personality of Joseph. आज के संदेश का शीर्षक है यूसुफ का व्यक्तित्व. Joseph, along with Mary, was responsible for the upbringing of Jesus. Yet, Mary has always got the prominence. Joseph has kind of a background role. मरियम के संग यीशु की परवरिश की जिम्मेदारी यूसुफ पर भी थी, तो भी मरियम को ही हमेशा महत्व मिला है. यूसुफ की भूमिका एक तरह से पीछे ही की रही है. Even references to Joseph are found in just 3 chapters of 2 Gospels in Matthew chapters 1 and 2 and Luke chapter 2. यहाँ तक कि यूसुफ के बारे में वचन में संदर्भ केवल 3 अध्यायों में है. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 2 और लूका के सुसमाचार अध्याय 2 में. Let us read Matthew 1 verse 16. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. मत्ती अध्याय 1 वचन 16. और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो मरियम का पति था. मरियम से यीशु का जन्म हुआ जो मसीह कहलाया. His very first introduction that is given here is as the husband of Mary. यहाँ उसका पहला परिचय जो दिया गया है वह है मरियम का पति. Even no words spoken by Joseph are recorded in scripture. And though he was presumably a quiet man, his actions spoke volumes about his personality or character. He was a leader whose example is worthy of imitation. यहाँ तक कि यूसुफ द्वारा बोले गए कोई शब्द भी पवित्र शास्त्र में नहीं है. और जबकि ऐसा दिखता है कि यूसुफ एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, उसका चाल चलन उसके व्यक्तित्व या उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बोल जाता है. वो ऐसा अगवा है जिसका उदाहरण अनुसरण करने योग्य है. What sort of a man was Joseph whom God chose to parent his own son? कैसा व्यक्ति था यूसुफ जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के पालक के रूप में चुना. Come, let us see a few things about his personality. आइए हम देखेंगे कुछ बातें उसके व्यक्तित्व के विषय में. The very first thing that stands out about Joseph is that he was spiritually sensitive. पहली बात जो उठकर सामने दिखती है यूसुफ के विषय में कि वो आत्मा में संवेदनशील था. Matthew chapter 1 verses 18 and 19. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. मत्ती 1:18 और 19.
और अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम और यूसुफ की मंगनी हो चुकी थी और उनके विवाह से पहले ही मरियम गर्भवती हो गई। और हम कल्पना कर सकते हैं कि लोगों ने क्या कुछ यूसुफ से कहा होगा जब उसके गर्भवती होने की खबर फैली होगी। Here we see Mary is engaged to Joseph, and before they are married, she is pregnant, and we can only imagine what people must have spoken to Joseph when the news of her pregnancy began to spread. They must have accused her of lying and immorality. People may have advised him to leave her. उस पर लोगों ने झूठ बोलने की या व्यभिचार करने की के दोष लगाए होंगे, यहाँ तक कि यूसुफ को उसे त्याग देने की भी सलाह दी होगी। But as we read in verse 19 that Joseph was a righteous man, he did not want to shame her, and so he decided to quietly break off with her. जैसे कि वचन 19 में हमने पढ़ा कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि वो चुपचाप से उसे त्याग देगा। But then he had an angelic revelation through a dream in Matthew 1 verse 20. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. लेकिन तब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत के द्वारा उसे स्वप्न में एक प्रकटीकरण दिया जाता है। मत्ती के अध्याय 1 वचन 20 में हम पढ़ते हैं, जब वह इन बातों के साथ के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। So we see in fact right from Mary's pregnancy to the early life of Jesus, Joseph had 4 dreams in Matthew chapters 1 and 2, where the angel of the Lord gives specific instructions and even warnings about danger. हम देखते हैं कि इसके बाद भी मरियम की गर्भवती होने से लेकर यीशु मसीह के बचपन के जीवन तक यूसुफ को 4 स्वप्न आए थे। मत्ती के अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु का स्वर्गदूत उसे विशेष निर्देश देता है और यहाँ तक कि आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी भी देता है। We can see Joseph's spiritual sensitivity by the fact that he heard and obeyed angelic revelation every time. यूसुफ के आत्मिक संवेदनशीलता को हम यहाँ देखते हैं कि हर बार जब उसे स्वर्गदूत के द्वारा कुछ प्रकटीकरण दिया गया, उसने उसका पालन किया। Hallelujah. He was a deeply spiritual man. In Luke chapter 2 we read that he observed all the rituals that the law said had to follow after the birth of a male child. Even the annual pilgrimages to Jerusalem in celebration of the Passover. जो यूसुफ था बहुत ही एक आत्मिक व्यक्ति था। वो व्यवस्था के सभी नियमों का पालन करता था। जब एक पुत्र होने के विषय में जो नियम थे उनका पालन किया, यहाँ तक कि उसके बाद वार्षिक जो उन्हें यात्रा करनी होती थी फसह के पर्व को मनाने के लिए हर वर्ष यरूशलेम भी वह जाता था। So we see he is a spiritually very sensitive man. आत्मिक रीति से वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। The second thing that we see in Joseph's personality that he is morally strong. दूसरी बात हम देखते हैं यूसुफ के व्यक्तित्व में कि वह सदाचारी है, वो नैतिकता में सदाचारी है। Matthew 1 verse 25. But he had no union with her until she gave birth to a son and he gave him the name Jesus. मत्ती अध्याय 1 वचन 25। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। Till the time Mary gave birth to Jesus, he maintained his self-control. He maintained his dignity, and he respected that she was pregnant by the power of God, and she was carrying God's child in her womb. और
जब तक कि मरियम ने यीशु को जन्म नहीं दे दिया, वह उसके पास नहीं गया, उसने मरियम के साथ कोई संबंध नहीं बनाए, उसने इस बात का आदर किया कि वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने वाले। सो वी सी द स्ट्रेंथ इन हिज कैरेक्टर, दैट ही इज मॉरली स्ट्रॉन्ग, ही हैज सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पर हम देखते हैं उसके चरित्र की ये इस ताकत को कि नैतिकता से वो बहुत मजबूत है, वह सदाचारी है। उसने मरियम का आदर सम्मान किया। The third thing about Joseph we see in his personality is that he is naturally very responsible। और तीसरी विशेषता हम देखते हैं यूसुफ के व्यक्तित्व में कि स्वाभाविक रीति से वह जिम्मेदार था। He was a good decision maker। He was capable of handling adversity। He even endured the difficult circumstances of traveling during Mary's pregnancy and later had to flee to Egypt out of fear for Jesus' safety। हम देखते हैं कि वो बहुत ही अच्छा निर्णय लेने वाला व्यक्ति था और मुश्किल परिस्थितियों को अच्छे से संभालने में, उनका अच्छे से सामना करने में वो बहुत ही सक्षम था। जब मरियम की गर्भावस्था के दौरान जब उन्हें यात्रा करनी पड़ी थी, तो उस वक्त भी उसने उन सारी कठिनाइयों को बहुत अच्छे से सामना किया, अच्छी तरह से मरियम को भी संभाला। और उसके बाद भी हम देखते हैं यीशु के जन्म के बाद जब उन्हें यीशु की सुरक्षा के लिए मिस्र में जाना पड़ा, तो इन सभी बातों में वो बहुत ही जिम्मेदारी दिखाता है। Matthew chapter 2 verses 13 and 14। When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt। मत्ती अध्याय 2, 13 और 14। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। सो वी सी ही इज अ मैन ऑफ क्विक ओबीडियंस, क्विक एक्शन। ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। हम देखते हैं कि वो बड़ा ही जिम्मेदार व्यक्ति है, तुरंत निर्णय लेने वाला, तुरंत कार्य करने वाला व्यक्ति है। ही वॉज अनसेल्फिश, assuming fully the role of a father toward a child that was not his own। वो बहुत ही निस्वार्थी था और पूरी तरह से उसने अपनी जिम्मेदारी को ग्रहण कर लिया था, अपना लिया था, एक ऐसे बच्चे की परवरिश करने के लिए जो उसका अपना नहीं था। He offered Jesus physical protection during his childhood। यीशु मसीह के बचपन के दिनों में उसने उसकी रक्षा की एक अच्छे पिता के समान। And he also imparted spiritual direction to Jesus both by example and instruction। और साथ ही साथ यीशु मसीह को आत्मिक मार्गदर्शन भी किया अपने उदाहरण के द्वारा और उसको शिक्षा देने के द्वारा भी। Let's read Luke 2:41। Every year Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover। लूका अध्याय 2 वचन 41। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। सो ही लेड बाय एग्जाम्पल, अपने उदाहरण के द्वारा उसने अगुवाई की। When God the Father sent his son for the earthly ministry, he placed him under a godly man who would lead his family responsibly। जब परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर सेवकाई करने के लिए भेजा, तो उसे एक ऐसे धर्मी पुरुष के संरक्षण में, एक ऐसे धर्मी पुरुष की देखरेख में रखा जो जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार की अगुवाई करने में सक्षम था। सो वी सॉ द पर्सनैलिटी ऑफ जोसेफ, वी सॉ how he was such an important character in the life and ministry of Jesus and in the redemption story। तो हमने देखा यूसुफ के चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को, और कैसे वो एक अच्छा उदाहरण था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है उद्धार की कहानी में। What lessons do we learn from Joseph? अब यूसुफ से हम किन बातों को सीखते हैं? That is, firstly we learn from him
to have a spirit of humility and submission. सबसे पहले हम यूसुफ से सीखते हैं कि हमारे अंदर नम्रता और अधीनता की आत्मा होनी है. He was humble to accept the responsibility. He was humble enough to take on the risks that went with obeying and follow God. वो इतना नम्र था कि उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया. परमेश्वर के पीछे चलने में खतरा था, जोखिम था, कई तकलीफें थी, लेकिन उसने उसको मान लिया, उसके अधीन वो हो गया. The second lesson that I want to talk about from Joseph that we learn is that we don't have to be rich to serve God. दूसरा जो सबक हम सीखते हैं यूसुफ के व्यक्तित्व से वो ये है कि हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए धनवान होने की आवश्यकता नहीं है. Joseph was a carpenter. Joseph and Mary's condition was such that when they went to dedicate Jesus, they offered 2 birds as a sacrifice. This was a protocol for those who could not afford to sacrifice a lamb. यूसुफ एक कारपेंटर था, एक बढ़ई था. यूसुफ और मरियम की हालत ऐसी थी कि जब वो यीशु मसीह का समर्पण करने गए थे आराधनालय में, तो वो 2 पक्षी लेकर गए, क्योंकि उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो मेमना अर्पण कर सके, इसलिए वो 2 पक्षी लेकर गए. God did not choose a well-to-do man to be the earthly father of Jesus. So we can be assured that our financial limitations won't stop us from impacting our world for Christ. परमेश्वर ने एक धनी व्यक्ति को नहीं चुना इस धरती पर यीशु का पिता होने के लिए, और इसलिए हम भी इस बात में भरोसा रख सकते हैं कि हमारी आर्थिक परिस्थिति हमारे कार्य के आड़े नहीं आ सकती है. हम मसीह के लिए प्रभावी बन सकते हैं. The third important thing that we learn from Joseph is that obedience is the basis for leadership. Joseph was not a charismatic or a flamboyant personality, but he was obedient and that made him effective. तीसरी जो बात हम सीखते हैं यूसुफ के चरित्र से, उसके व्यक्तित्व से, कि एक अच्छा अगुवा होने के लिए, एक अच्छा मसीही होने के लिए आज्ञाकारी होना ही काफी है. यूसुफ ना तो बहुत आकर्षित करने वाला, ना दिखावा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज्ञाकारिता ही उसका वो गुण था जिसकी वजह से वो प्रभावी मसीही बना, वो प्रभावी अगुवा बना. He was sensitive, responsible and obedient. He obeyed all the laws, the natural laws, the spiritual laws, and he also obeyed the angels' directions. उसने हर प्रकार से व्यवस्था का पालन किया, जो स्वाभाविक नियम थे, जो कानून थे देश के, उनका पालन किया. उसने व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों के निर्देशन को भी उसने पूरी तरह से माना. Because he was willing and obedient, God entrusted him with a significant leadership role and a great role in the redemption history. क्योंकि वो तैयार था, इच्छुक था प्रभु के लिए, वो अपने जीवन को अर्पण करने के लिए तैयार था और आज्ञाकारी था, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगुवे की भूमिका दी, और उसकी भूमिका बड़ी ही महान भूमिका है मनुष्य के उद्धार के इतिहास में. God has an important role for each of us, no matter how small or big or seemingly insignificant or great. What matters is our attitude and our character. परमेश्वर ने हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखी है इस पृथ्वी पर. हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, चाहे वो जितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, या जितना ही अधिक महत्वपूर्ण दिखने वाला या कम महत्वपूर्ण दिखने वाला क्यों ना लगे, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि हमारा मनोभाव, हमारा चरित्र. Hallelujah. So what a wonderful example of Joseph. What a wonderful example of leadership. What a wonderful example of how we can obey and serve God. And let us also in this Advent season, in this Christmas time, allow God to work on our hearts so that we become like Joseph. We can follow his example. So कितना ही अद्भुत, कितना ही सुंदर यूसुफ का ये उदाहरण के द्वारा हमने सीखा कि
और हम भी उसका अनुसरण करें, ताकि इस आगमन के समय में और इस क्रिसमस के पर्व के दौरान में हम भी यूसुफ की नाई अपने चरित्र को हम बना सके, ताकि प्रभु के लिए हम उपयोगी बने। Let us pray. Lord, I thank you for teaching us through Joseph's life what it is to be a true servant of God, humble, obedient, sensitive, responsible, and really, Lord, fulfilling His purpose. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज यूसुफ के जीवन से आपने हमें सिखाया किस प्रकार नम्र, आज्ञाकारी, जिम्मेदार, संवेदनशील होने के द्वारा हम अपने उद्देश्य को भली भांति इस पृथ्वी पर पूरा कर सकते हैं। Lord, I pray that you would give grace to every one of us to remain faithful to our call and to fulfill our destiny on earth. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हम सबको आप अनुग्रह दे कि हम अपने बुलावे के प्रति विश्वासियों के बने रह सके और इस पृथ्वी पर अपने गंतव्य को, अपने उद्देश्यों को हम पूरा कर सके। इन जीसस नेम आई प्रे, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल अबंडेंटली।